हाजिर हूं मैं अबुल नस्र इकबाल। पूरा देश शहादत को सलाम कर रहा है, उन 4 जवानों की वीरता को नमन कर रहा है जो जम्मू के डोडा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। लेकिन 4 जवानों की शहादत ने देश को गुस्से से भर दिया है। पूरे देश से एक ही मांग उठ रही है कि आतंक का अंत कब होगा। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब मिले, बिल में छिपे आतंकियों को निकालकर मारा जाए। और इस बीच सेना ने आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। जम्मू के जंगलों में 35 घंटों से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना जंगल का चप्पा चप्पा तलाश रही है। लेकिन सवाल है कि जम्मू के डोडा के आतंकियों का अड्डा डोडा क्यों बन गया। सवाल इसलिए क्योंकि डोडा में एक महीने में 5 बार सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। 11 जून को पहली मुठभेड़ हुई जिसमें 5 जवान घायल हुए। दूसरी मुठभेड़ 12 जून को हुई जिसमें एक एसओजी का जवान घायल हुआ। इसके बाद 26 जून को तीसरी मुठभेड़ हुई जिसमें 3 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। 9 जुलाई को चौथी मुठभेड़ हुई। सेना ने आतंकियों को घेरा लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वो भाग गए। और 15 जुलाई को 5वीं मुठभेड़ हुई जिसमें सेना के 4 जवान शहीद हो गए। इस शहादत के बाद पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है कि आतंकियों से इंतकाम कब और आतंक का अंत कब। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। एयर स्ट्राइक को लगभग 5 साल पूरे हो गए। हमारे वीर सैनिक सरहदों पे खड़े रह करके देश की रक्षा करते हैं। मुझे लगता है उनकी रक्षा के लिए एक और एयर स्ट्राइक की आवश्यकता है। घाटी में 4 वीर जवानों की शहादत ने देश को गुस्से से भर दिया और देश के 4 सपूतों की शहादत पर सेना का सब्र टूटने लगा। आतंकियों की कब्र खोदने के लिए सेना एक्शन मोड में उतर आई। डोडा के इन जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश तेज हो गई। जमीन से लेकर आसमान तक सेना का सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। सुरक्षा बलों ने भी इस ऑपरेशन को लगातार चलाया हुआ है। इलाके में घेराबंदी कर सुरक्षा बलों के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना उस पूरे इलाके में तलाशी अभियान चला रही है। आपको बता दें कि अगर आप देखें तो 11 और 12 जून को आतंकी हमले जो डोडा में अलग अलग इलाकों में छतरगला और एक अलग इलाके में हुए थे, उसके बाद से वहां पर आतंकी गतिविधियां तेज हुई। 26 जून को 3 आतंकी वहां पर मार गिराए गए थे और उसके बाद से लगातार आतंकी जो हैं अलग अलग इलाकों में स्पॉट हो रहे थे। और अब जब 2 दिन पहले आतंकियों ने सुरक्षा बलों के जवानों पर फायरिंग की जिसमें 4 सेना के जवान शहीद हुए, उसके बाद से ऑपरेशन चल रहा है। सेना डोडा के इस जंगल का चप्पा चप्पा खंगाल रही है। जंगलों में सेना उन आतंकियों को ढूंढ रही है जिन्होंने जवानों पर कायराना हमला किया था। घात लगाकर किए गए इस हमले में देश ने अपने 4 वीर सपूतों को खो दिया। जो हमारे माटी के लाल वीर जवान जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, शहादत दी, उनको नमन करता हूं। राजस्थान की भूमि वीरों की भूमि रही है और हमेशा ही देश सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ के हमारे जवान आए हैं। देश शहादत को सलाम कर रहा है। कैप्टन ब्रजेश थापा, सिपाही ब्रजेंद्र सिंह, सिपाही अजय कुमार सिंह और नायक डी राजेश की वीरता को नमन कर रहा है। कैप्टन ब्रजेश थापा का पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचा तो शहीद को आखिरी विदाई देने जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं जयपुर में सिपाही अजय सिंह और सिपाही ब्रजेंद्र सिंह को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। हमारे वीर सपूत अजय सिंह और विजेंद्र सिंह दोनों शहीद हो गए आतंकवादी हमले में। ये हमारे सबके लिए दुख की बात है और एक तरफ से गौरव की बात भी है कि हमारे सपूत, शेखावाटी के सपूत जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, शहादत दे दी। तो ऐसे शहीदों को हम सत सत नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। इनके माता पिता को, परिजनों को हम प्रणाम करते हैं और निश्चित रूप से ये सिलसिला रुकना चाहिए। काफ़ी आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं तो हमारी सरकार को, केंद्र सरकार को इसके ऊपर कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए। देश जवानों की शहादत का बदला मांग रहा है। पूरे देश से एक ही आवाज उठ रही है, आतंकियों को करारा जवाब मिले। आतंक के गढ़ में घुसकर वार हो, लेकिन सवाल है कि आतंक का अंत कब तक।
और आतंक के जड़ से खात्मे का क्या है एक्शन प्लान? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इससे जुड़े बयान भी आने शुरू हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बयान आया है। पिछले 1 साल में 55 जवान शहीद हुए हैं। उनका कहना है, आखिर सरकार कर क्या रही है? आतंकवाद पर सरकार के सारे दावे खोखले साबित हुए हैं, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, उन्होंने कहा कि सरकार के सारे दावे खोखले साबित हुए हैं। आखिर सरकार कर क्या रही है? पिछले 1 साल में अगर हमारी इतला सही है तो 55 हमारे जो बहादुर सैनिक और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अफसर और जवान हैं वो मारे गए हैं। इन हालात में हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि आखिरकार हुकूमत कर क्या रही है। उन्होंने दावे तो बहुत किए, हर बार जब हमला होता है तो कहते हैं कि मिलिटेंसी इज़ ऑन इट्स लास्ट लेग्स। ये मिलिटेंसी का खात्मा होते हुए हमें नज़र आ रहा है, लेकिन हमें नज़र नहीं आता। इन्हें कैसे नज़र आता समझ में नहीं आ रहा। लगातार ये जो किलिंग्स का सिलसिला रहा है और इसके लिए अभी तक हुकूमत में किसी ने ये नहीं कहा कि इसको रोकने के लिए क्या इकदाम उठाए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हालात को देखते हुए उन पे काबू लाने के लिए कुछ सही कदम जो हैं उठाए जाने चाहिए और किसी न किसी की तो जिम्मेदारी इसमें ठहरानी होगी। और इस खबर पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जो हालात हैं वो भी जानेंगे। सीधे श्रीनगर चलते हैं। पहले आशिक मीर, क्योंकि बयान लगातार आए, महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया, अब ये उमर अब्दुल्ला का आप बयान सुन रहे थे, और एक और कंट्रोवर्सी इसमें जुड़ गई है, वो डीजीपी के बयान को लेकर। आशिक, इस पूरे मामले को लेकर जो जम्मू में जिस तरह से घटनाएं बढ़ी हैं, घटनाएं लगातार हो रही हैं, 1 महीने में 12 जवान शहीद हुए, क्या इस पर किस तरह के बयान आ रहे हैं? क्या माहौल है राजनीतिक? देखिए, अगर हम राजनीतिक तौर तरीके से देखें तो लगातार राजनीतिक तरीकों से बयान आ रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके बाद जो है महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि डीजीपी ने जो बयान दिया है हम उसकी मुखालफत करते हैं, क्योंकि डीजीपी ने कहा था कि यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। जब भी कोई आतंकी मरता है तो उसके घर पहुंच जाते हैं, और उस पर जो है काफी दिनों तक विवाद रहा। और आज भी अगर हम देखें तो आज भी उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि सरकार कर क्या रही है। जिस हिसाब से मिलिटेंसी का शिफ्ट अब ज्यादातर जम्मू के इलाकों में देखने को मिल रहा है। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से अब लगातार सुरक्षा बलों के जवानों पर अटैक किया जा रहा है, और उमर अब्दुल्ला के मुताबिक कई सारे सुरक्षा बलों के कर्मी जो है अभी तक शहीद हुए हैं। लेकिन सरकार इस हवाले से कर क्या रही है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से अब जम्मू के इलाकों में हालात बन रहे हैं। जगह जगह पर अब टेररिस्टों को देखा जा रहा है। यानी एक हिसाब से जो जम्मू शांतिपूर्व इलाका माना जाता था, 90 की दहाई में भी जम्मू में शांति थी, जब कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद काफी बढ़ उठा था, और इस आतंकवाद और अलगाववाद के बीच जम्मू के जितने भी इलाके हैं तो वहां पर शांति थी। लेकिन आज इन इलाकों में किस तरह से अब आतंकी घटनाएं हो रही है, ये हर एक के लिए अब कंसर्न बनता जा रहा है। अगर हम कश्मीर के इलाकों की बात करें तो कश्मीर में इन आतंकियों का सफाया हो रहा है। बीते दिनों हमने देखा कि कुपवारा के केरन सेक्टर में किस तरह से घुसपैठ की कोशिश की गई, और सुरक्षा बलों के जवानों ने किस तरह से इस कोशिश को जो है विफल बनाया और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से कुलगाम के इलाके में भी एक बड़ा एनकाउंटर हुआ। कुलगाम के 2 अलग अलग जगहों पर एक एनकाउंटर हुआ, और जहां पर 6 आतंकी ढेर किए गए। और उससे पहले भी अगर हम देखें तो सोपोर के इलाके में भी एनकाउंटर, जहां पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 2 खूंखार आतंकियों को ढेर कर दिया गया। वहीं अगर हम इसके बदले जम्मू के इलाकों की बात करें तो जम्मू में लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। सुरक्षा बलों के जवानों पर घात लगाकर हमला किया जा रहा है, और ज्यादातर जंगलों का सहारा लेकर ये आतंकी जो है छुप जाते हैं जब सुरक्षा बलों पर ये फायर करते हैं। और उसके बाद जो है अगर आज की बात करें तो आज भी डोडा के देसा इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और देसा के अलावा लगातार आप रिपोर्टिंग करते रहे हैं, ये बड़ा शिफ्ट देखा गया कि घाटी से निकलकर अब बढ़ गई हैं ये घटनाएं जम्मू रीजन में।
बिल्कुल, अगर हम देखें तो मिलिटेंसी का शिफ्ट जो है बिल्कुल जम्मू के इलाकों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब कहीं न कहीं पाकिस्तान को भी ये लग रहा है कि कश्मीर में ये जंग जो है वो हार चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आतंकियों का खुलेआम सफाया होता है। जब भी कोई आतंकी किसी के घर में घुसता है तो सीधे तौर पर उस इलाके के लोग, जो स्थानीय लोग होते हैं, वो इत्तला देते हैं पुलिस को, आर्मी को कि यहाँ पर हमारे घर में आतंकी आए हैं। यानी अब पाकिस्तान और इन आतंकियों को भी लगा है कि कश्मीर में हम जो जंग है वो हार चुके हैं, तो इसीलिए अब ये शिफ्ट जो है जम्मू के इलाकों में देखने को मिल रहा है। चाहे पुंछ, राजौरी, डोडा, ये वो इलाके हैं जहाँ पर शांति थी, लेकिन अब जो इस शांति में भंग डालने के लिए जो है लगातार कोशिश की जा रही है। हम की सूरत हाल जो बन चुकी है जम्मू कश्मीर में, बीते महीने हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर लोकसभा के इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शन में किस तरह से लोगों की पार्टिसिपेशन देखी, और जिन इलाके में जो आतंक से प्रभावित साउथ कश्मीर, जिन्हें हम दक्षिणी कश्मीर कहते हैं, तो इन इलाकों में कोई वोट डालने से डरता था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशिक इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका। आप नज़र बनाए रखें। इस वक्त चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं RS पठानिया साहब, नेता हैं बीजेपी के, रविंद्र शर्मा प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, कुलदीप खोड़ा हमारे साथ हैं, पूर्व DGP हैं जम्मू कश्मीर के, मेजर जनरल रिटायर्ड, AK सिवाच हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ जाने माने, और जावेद राणा पाकिस्तानी पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा मेरे सहयोगी अजय जांडियाल के पास भी चलेंगे, लेकिन फिलहाल RS पठानिया जी, अब सरकार पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर। राहुल गांधी का बयान आया, उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। अब जी ऐसा है कि वर्ष 2014 और विशेषकर 5 अगस्त 2019 के बाद अगर हम इसे आतंकवाद को जम्मू कश्मीर की अगर केस स्टडी करें तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं कि जम्मू कश्मीर में ये भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य नहीं है, केंद्र सरकार का वक्तव्य नहीं, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है और जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, ये उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में बहुत बड़ी गिरावट आई है। एक बात। दूसरा, ये जो आतंकवादी पहले हाइब्रिड टेररिज्म के नाम से हमने से देखना को मिला कि कुछ अज्ञात लोग सिविलियंस को टारगेट करके एक हल्ला क्रिएट करने की कोशिश करते थे। फिर उसके बाद ड्रोन वाला एक मॉड्यूल आ गया कि ड्रोन के ऊपर ये वेपन वहां पे अपना फेंकते थे और वहां पे इनका जो ट्रबल क्रिएटर होता था, इनका जो आतंकवाद से उस तक माल पहुंचता था और वो वारदात करके फिर वहां से आगे पीछे हो जाता था। अब ये तीसरा नया मॉड्यूल है जिसका खुलासा DGP RR सेन ने किया है कि जो शांति वाले जो क्षेत्र है पंजाब और हरियाणा, उन बॉर्डरों से ये आतंकवादी स्टिक करके जम्मू कश्मीर में गड़बड़ क्रिएट कर रहे हैं। पहले तो मैं भागना नहीं चाहता अपनी जिम्मेवारी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने दायित्व से। सबसे पहले तो ये केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का ये रीति भी है और नीति है कि जम्मू कश्मीर को बिल्कुल आतंकवाद से मुक्त करना। एक बात। दूसरा, मेरा विनम्र कैसे, मगर कैसे पठानिया साहब? सभी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि हमें सबको अपने सिक्योरिटी तंत्र पे पूरा विश्वास और उन पे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस, उनको पूरी ताकत हमें देनी चाहिए। कम से कम गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से हम बचें। अब आप बोलेंगे, देखें जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा है, इसी जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस ने पार्लियामेंट अटैक के जो मेन जो रचयिता थे, मेन जो उसके कॉन्स्पिरेटर थे अफजल गुरु, उनको फांसी लगने पर सवाल उठाए। बुरहान वानी को उन्होंने मार्टियर कहा है, आतंकवादियों के घर जाके अफसोस जताया, उनके नमाज़े जनाजा में पार्टिसिपेट किया है। तो कहीं न कहीं इससे कश्मीर में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। मैंने कहा इस ऑपरेशन ऑल आउट के तहत कल एक ठीक है, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कृपा करके, ठीक है, मैं रविंद्र शर्मा जी का रुख करूंगा, मैं आपके पास आऊंगा। जावेद राणा जी भी हमारे साथ हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं जाने माने। रविंद्र जी आप बताइएगा, राहुल गांधी का ये बयान कि नीतियां जिम्मेदार हैं, केंद्र की नीतियां जिम्मेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहा है कि पहले से आतंकवाद खत्म हुआ है, कम हुआ है। अगर 2014 तक देखें आंकड़े तो उसके बनिस्बत काफी कम है। देखिए बात यह है कि पिछले